हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, जिसकी हम आज एक्सरसाइज 6 पॉइंट स्टार्ट करेंगे। 6.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यानी कि देखिए इधर यदि हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज है हमारे पास ये वाला, इनके संगत कोण बराबर। संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या है, यदि इसका ये वाला कोण है तो इसका भी ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अगर मैं इसे बोलूँ त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, तो इसकी जो संगत भुजाएं एक, इस कोण के अंतर्गत जो भुजाएं हैं यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, सेम अनुपात में हो, तो ऐसे त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप होने का एक हमारे पास चिन्ह होता है, जैसे हमारे पास सर्वांग सम का था। सर्वांग सम का क्या था, ये वाला था हमारे पास सर्वांग सम। समरूप का ये जो ऊपर वाला है ना हमारे पास ऐसे कर्व वाली लाइन, ये है हमारा समरूप। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ऐसा है, एंगल ए बराबर है एंगल पी के और इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी सेम ही है, लेकिन इसमें है कि अगर हमें अनुपात दिया हो और एंगल बराबर आ जाए, उसके बाद ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, हमारे समरूप कहलाएंगे। तो ये आपकी दो छोटी छोटी सी स्टेटमेंट है, इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 6.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए कि आकृति 6.34, ये जो पूरी सभी क्वेश्चन है ये आकृति 6.34 में आते हैं, में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। देखिए फर्स्ट में दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ऐसे ही सेकंड में, ऐसे ही थर्ड में, ऐसे ही फोर्थ में, ऐसे ही फिफ्थ में, ऐसे ही सिक्स्थ में। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिस समरूपता से हुए हैं। अब देखिए हमारी एक समरूपता कसौटी ये भी हो सकती है ना कि तीनों एंगल इक्वल हो जाए हमारे, तो भी त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो हम अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक्सरसाइज में जो कुछ पढ़ा है वो सब यहाँ पे यूज करेंगे। उस समरूपता कसौटी को लिखिए, उसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप जैसे हमने अभी यहाँ पे ये किया है, इसे कहते हैं सांकेतिक रूप। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, इस त्रिभुज में एंगल ए बराबर है एंगल पी के, दोनों 60-60, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, दोनों 80-80। हमें समरूपता दिखाने के लिए दो एंगल बराबर दिखा दी जाए उतना काफ़ी है, तीसरा एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एंगल ए बराबर एंगल पी था और एंगल बी बराबर एंगल क्यू आया था। ठीक है, ये दोनों कितने के हैं, 60 डिग्री के, और ये दोनों हैं 80 डिग्री, इसलिए ये आपस में इक्वल है। तो ये हमारे क्या होंगे, ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर की, किससे, एंगल एंगल समरूपता, ऐसे इनको व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, नोटेशन हो गई, ये हमारा रीजन हो गया। इन्होंने कहा था ना अपना उत्तर लिखिए उस कसौटी का जिसका आपने प्रयोग किया है। हमने किस कसौटी का किया, एंगल एंगल समरूपता कसौटी का, और ये हो गई हमारी इसकी नोटेशन यानी कि सांकेतिक रूप। और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए कुछ ट्रायंगल्स आपको ऐसे दिए होते हैं कि उनकी जो हमारे पास ट्रायंगल की शेप होती है ना वो उल्टी सीधी हो जाती है। जैसे इस वाले में दिया हमें
ए बी दो 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है ना, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है, तो हमें 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसकी फिगर दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, ए बी सी 2 3 2.5 6 5 4 पी क्यू आर। देखिए 90 डिग्री हमें साफ दिख रहा है, ये 90 बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है क्योंकि, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे 90 को इधर लेके आ जाइए, और इसका 90 तो हमारा है इधर, पी क्यू आर, ये क्या था हमारा ए बी सी, तो इसको हम ऐसे रखेंगे ए देखिए पहले इनकी जो हमारे पास डिजिट है वो लिख लेते हैं। कर्ण कितना है हमारा, इसका 6 है और इसका 3 है, इसका हमारे पास पी आर 5, और हमारे पास हम देख रहे हैं बी सी जो है, बी एंगल यहाँ पे आ गया हमारा, आर यहाँ पे आ गया, बी सी जो है वो है 2.5, यानी कि ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमारा बी सी हो जाएगा इतना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसका डबल है, ये हमारा कितना है 2 और ये कितना है 4, तो ए बी सी। तो हमारा जो ट्रायंगल होगा ये समरूप कौन सा होगा, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी व ट्रायंगल क्यू आर पी में, क्यू आर पी में, जैसे हमने इसका नाम लिखा है ए बी सी, ऐसे इसका लिखा क्यू आर पी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी अनुपात क्यू आर बराबर है बी सी अनुपात पी आर के या फिर आर पी के। देखिए 2:4 यानी कि 1:2, 2.5:5 यानी कि 1:2, ऐसे ही सी ए अनुपात पी क्यू यानी कि 3:6, तो 1:2, तीनों हमारे बराबर हैं। तो यह क्या है हमारा, साइड 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 समरूपता से ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। ठीक है, किसके समरूप हो जाएगा ये, क्यू आर पी के और ए बी सी। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को खुद ट्राई करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी होता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 6.35, ये हमें एक आकृति दी हुई है 6.35, ट्रायंगल ओ डी सी समरूप है ट्रायंगल ओ बी ए के। हमें कहा है ये समरूप है, यानी कि इसके सारे जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। बी ओ सी हमें दिया है 125 और सी डी ओ हमें दिया है 70। तो डी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, डी सी ओ यानी कि ये वाला एंगल, और ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमें 70 गिवन है, ये 125, ये ओ डी सी ए बी। अब देखिए ये दोनों, ये वाले त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप है। त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के। जो त्रिभुज हमारा समरूप होता है वो वाले एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल ओ डी सी बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी ए के, हो जाएगा इक्वल। या फिर से ऐसे देखिए, ये हमारे एकांतर कोण भी बन रहे हैं। एंगल ओ बी ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी सी से, कैसे, एकांतर कोण। और एंगल ओ डी सी हमारा है कितना, ओ डी सी हमारा 70,
तो ओ बी ए भी हमारा 70 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 70, ये हमारा जो ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी एक लाइन है ना पूरी, तो एक लाइन के एंगल कितने होते हैं 180। ए ओ सी को हम लिख सकते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी लिख सकते हैं, ए ओ बी प्लस बी ओ सी कितना हो गया 180। देखिए ए ओ बी ये वाला एंगल प्लस बी ओ सी ये वाला एंगल 180 हो गया। अब बी ओ सी हमें गिवन है 125, तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 180 माइनस 125, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा ये 5 और 5 में से 2 35, तो एंगल ए ओ बी, एक एंगल आ गया हमारा ए ओ बी, ये वाला एंगल आया हमारा 35। अब एंगल ए ओ बी हमारा होगा इक्वल एंगल डी ओ सी के, एंगल डी ओ सी के। ये कैसे, ये है हमारे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये देखिए दो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, आमने सामने के कोण क्या होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि एंगल डी ओ सी कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 35 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, और कौन सा करना था, एक तो डी ओ सी करना था, डी सी ओ ये 35 है, देखिए डी सी ओ और फाइंड करना था हमें। तो ये एक त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज ओ डी सी में एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी डी ओ कितना हो जाएगा 180, डी ओ सी 35, ओ सी डी फाइंड कर रहे हैं हम, एंगल सी डी ओ 70, 180 के इक्वल। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। ओ सी डी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 35, 5 और 10, 105 माइनस किया तो 5 7 75, तो एंगल ओ सी डी कितना हो गया हमारा 75 डिग्री। तो हमें कौन कौन से एंगल फाइंड करने थे, देखिए एक तो एंगल डी ओ सी फाइंड कर लिया हमने, एंगल डी सी ओ या ओ डी सी बात एक ही होती है, एंगल डी सी ओ 75, ये वाला एंगल भी आ गया हमारा। और क्या करना था ओ ए बी ये वाला एंगल और फाइंड करना है। देखिए अगर ये एंगल हमारा 75 है तो इस वाले एंगल को देखिए एकांतर कोण से ये भी 75 होगा, एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल डी ओ सी के, जो कि कितना है हमारा एंगल ओ ए बी ओ सी डी, ये होगा ना ओ सी डी, कितना है हमारा ओ सी डी या डी ओ सी 75, तो एंगल ओ ए बी कितना है हमारा 75 डिग्री। ये तीन एंगल हमें फाइंड करने थे, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा है, समलंब ए बी सी डी, समलंब क्या होता है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं असमांतर होती है, होता है हमारा समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी और डी सी समांतर है, ए बी समांतर है किसके डी सी के। विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी तक का प्रयोग करते हुए दर्शाइए ओ ए अनुपात ओ सी बराबर होगा ओ बी अनुपात ओ डी का। तो चलिए देखते हैं।
देखिए त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में हम कह सकते हैं एंगल DOC और एंगल AOB बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल DOC बराबर होगा एंगल AOB के, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। एंगल ये देखिए समांतर हैं, तो ये वाले कोण हमारे एकांतर होते हैं ना, जो Z में बनते हैं। ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल ABO बराबर होगा एंगल ODC के। ODC कैसे? एकांतर। ये कैसे हमारे एकांतर कोण हैं। और ऐसे ही BAO OCD के एंगल BAO बराबर होगा एंगल OCD के। ये भी कैसे? एकांतर कोण है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ट्रायंगल AOB समरूप है ट्रायंगल DOC के। कैसे? एंगल 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, अगर ये हमारे समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं OA अनुपात OC, संगत भुजाएं यही है ना, बराबर किसकी होंगी? OB अनुपात OD के। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.36, ये हमें एक आकृति दी है, में हमें दिया है QR अनुपात QS, QR अनुपात QS बराबर है QT अनुपात PR। ये अनुपात ये बराबर है ये अनुपात ये। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया है, दर्शाना है PQS समरूप है TQR के। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो हमारी ये वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अगर हमारे एंगल बराबर होती है तो संगत भुजाएं भी हमारी क्या होती है? बराबर होती है। तो चलिए देखते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो PR इक्वल होगी QP के। ओके, हमें एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 से हमने क्या कहा था कि इनकी जो संगत भुजाएं होंगी यानी कि QP वो इक्वल होगी PR की। QP इक्वल होगी PR की। अब देखिए हमें एक और कंडीशन दी थी, दिया है क्या दिया है हमें? QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR की। लेकिन अभी हमने सिद्ध क्या किया है कि PR इक्वल है QP के, तो यहाँ पे QP ही लिख दीजिए। QR अपॉन QS बराबर हो जाएगा QT अपॉन QP। देखिए इस वाले त्रिभुज में हमारे पास क्या आ गया? QR अनुपात QS बराबर है QT अनुपात QP के। अनुपात बराबर आ गए ना। अब एक एंगल इस वाले त्रिभुज में देखिए, एंगल 1 इसमें भी है और एंगल 1 इसमें भी है। त्रिभुज PQS व त्रिभुज TQR में एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q कैसे? कॉमन। अगर हमारी भुजाओं का अनुपात बराबर हो और दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं? हमारे समरूप, यानी कि त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।